एक कुतुब मीनार आप मक्का मदीना में दिखा दो, एक ताजमहल दिखा दो, एक लाल किला दिखा दो, फिर वहाँ क्यों नहीं है? इन्हों को कुछ भी बनाना नहीं आता। जाहिल आदमी थे, ये गवार थे आदमी, ये कोई राजा पाजा नहीं थे। हम इतने अच्छे आर्किटेक्टर थे, हमारे से कुछ बनवा लो। उन्होंने हमारों से कही कि भाई हमारे तरीके से बना दो, इस भाई हमारे मंदिर की जगह गुम्बद बना दो। भाई उन्होंने गुम्बद बना दिया। आदमी बनाने वाले तो हमारे ही थे, आदमी मक्का मदीना तो थोड़ी आए थे। अंग्रेजों ने 5 आदमी सेलेक्ट करे थे इस देश को बर्बाद करने के लिए। पहला 5 कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नाम दिया गया था, महात्मा गांधी को कि इस देश को कायर बनाना है तूने, तो महात्मा गांधी को दिया गया था कायर बनाने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नहीं लिखता था, इसकी डिग्रियां देखो, पंडित लिखवा गया था। आप महात्मा गांधी पे सवाल उठा रहे हो, कहेंगे राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता के ऊपर सवाल कैसे? राष्ट्रपिता किसी का होगा? किसने बनाया हमारा राष्ट्रपिता? बताओ किस तरह बना? क्योंकि वोटिंग हुई थी, क्या हुआ था जो महात्मा हमारा बाप बना दिया? तो न्योए तो इस तरह मेरे छो उठे। केजरीवाल भी न्योए कहे मैं यहाँ का बेटा हूँ, इसकी माँ है यहाँ की, इसका बाप है गलत भाई। यहाँ किसका है बेटा? बता किसका भाई है? अच्छा एक बार बता दो, फिर वो साउथ अफ्रीका में क्यों पिटकाया? साउथ अफ्रीका ने उसको जूते मार के बाहर करा, भागो यहाँ से अंग्रेजों के दलाल, भागो भागो। हमारे मुसलमान इतने वो दुश्मन नहीं है, वे थोड़े ही हैं। हमारे दुश्मन हिंदू ही ज्यादा हैं, और उसकी वजह क्या है कि कास्टिज्म। भाई वही अगर नहीं करते रहोगे, हम तो छतरी थे भाई, हम तो तेरे साथ नहीं बैठेंगे तो हो लिए। हम तो ये थे, हम तो वो थे जाट थे, हमारा तो ये राज था। हम तो गुज्जर थे, हम तो फाड़ देंगे दिल्ली ने। हम तो यादव हैं, हमारे तो ये एक भीमा आर्मी खड़ी हो जाओ, एक वो करणी सेना खड़ी हो जाओ, एक गुज्जर सेना खड़ी हो जाओ, एक जाट सेना खड़ी हो जाओ, लड़ते रहो अपने आप। अब जात बरादरी हम बट्टे रहोगे तो नहीं बात बनेगी। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। ज्ञानवापी हो, ताजमहल हो, तमाम अन्य मुद्दों पर लगातार आप देख रहे हैं देश के अंदर जो है कुतुब मीनार पर भी बात हो रही है। लेकिन एक समाज लगातार ये कह रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनको चुन चुन करके उनके जो स्मारक है उनको मिटाया जा रहा है। लेकिन दूसरे तबके का कहना है कि अगर सनातन संस्कृति को वर्षों तक दबाया गया, तो अब अगर जनता रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, आवाज़ उठा रही है और अपनी सनातन संस्कृति को वापस पहुँचा रही है, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ज्ञान सिंह, मैं रिटायर्ड हूँ रेलवे से भाई। ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब सनातन संस्कृति की ओर तमाम जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी जो स्मारक जिनको मुगलों ने कब्जा किया हुआ था, अपने नाम पर उन्होंने किया था, अब उनको बदल करके फिर से वापस हिंदुस्तान से जोड़ा जाना चाहिए और हिंदुस्तानी संस्कृति, सनातन संस्कृति को वापस वही जो पहले दर्जा प्राप्त था वो होना चाहिए। तो आप लोग समर्थन करते हैं? भाई ये चीज़ तो उसमें अगर प्रूव हो है तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? और ये तो मैं ये बताने लग रहा, आप मुस्लिम से पूछोगे ना, इस हिंदुस्तान के मुस्लिमों से किसी से बात कर लेना, उनसे पूछोगे ना तो वो अपनी जात बता देगा पीछे में क्या था। तो इसका मतलब उन्हें भी पता हम क्या थे, कैसे क्या क्यों चेंज हुआ है। अब मैं जो है ना किसी भी किताब पे विश्वास नहीं करता, मुझे सारी किताब अब झूठी लगने लगी हैं। क्यों लगने लगी हैं? अब हमें आज तक वो चीज़ बताई ही नहीं गई जो चीज़ ओरिजिनल थी। उस टाइम का लिखने वाला किस पक्ष का था, उसने वही लिख दिया और वो उसी के हिसाब से लिख दिया। मतलब मुगलों का जो है महिमा मंडन किया गया वहाँ पे बड़ा चढ़ा कर। नहीं, ऐसी बात नहीं अकेले मुगलों का, जो हिंदू राजा थे से वो मुगलों से उनकी सेटिंग अच्छी थी। उन कई राजाओं का भी है, कई ऐसे हिंदू राजाएं भी हैं जिनका नाम नहीं, जिन्होंने मुगल कूटे हैं। बता दो ना आप, उसका कब नाम लेते हो? यहाँ से बता रहे हैं राजस्थान वाला था, उसने इसके तोड़ के ले गया, इसके लाल के लेकर सब कुछ, उसका नाम बता दो किस किताब में है, किस हिस्ट्री में पढ़ाया जा है? जानबूझ करके ये जो राजा थे उनको छुपाया गया। जो भी राजाओं के साथ उस टाइम लिखने वाले थे, राजाओं के खुश करने के लिए लिखते थे, ओरिजिनल नहीं लिखी उन्होंने ओरिजिनल कोई चीज नहीं लिखी है। राजा किससे खुश होता था, चाहे वो हिंदू राजा था चाहे मुगल राजा था, किससे खुश होया उस टाइम? मुगल, मेरी समझ में कई चीजें नहीं आती। आज तगड़े, अगर उस टाइम वो तगड़े थे तो आज भी तगड़े होने चाहिए ना। उस आप कह रहे हैं जो अकबर और दिखाया गया शाहजहां, ये महान नहीं थे? महान कहाँ से हो गए महान? आपको बताएगा अकबर महान पे फिल्मों में दिखाया जाता है जिस तरीके से। भाई मैं यही तो बता रहा हूँ उनके। भाई आज मेरा नौकर, मेरे दौर छोड़ दो, मेरा नौकर था, मेरी बड़ाई करेगा, वो दूसरे ने जानता ही नहीं, वो तो मुझे करोड़पति अरबपति बताएगा। अरे क्योंकि वो उसने तनख्वाह मैं दूं। तो वो जो भी लिखा गया वो ऐसे द्वारा लिखा गया है जो उनके वर्कर थे या उनके गुलाम थे, उन्होंने ही लिखा है। हिंदुओं राजाओं का भी नाम उन्हीं का है जिनके संबंध इनसे थे, मुगलों से। हिंदुओं के भी जो बड़े बड़े राजाओं के नाम आए ना, मेरे को तो इससे भी दिक्कत है, उनके भी नाम उन्हीं के हैं जिनके थोड़े बहुत इनसे संबंध ठीक थे। जो मर्जी कहो, कोई सही बात मुझे ऐसा मेरे हिसाब से लगती है, वो सही है कि नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि और राजाओं के नाम क्यों नहीं है फिर? जो
जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई आप कह रहे थे, उन राजाओं को जानबूझ करके दबा दिया गया। बिल्कुल कई जगह नहीं है। आप मैंने बता दो ना, आप किस हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं भरतपुर के राजा का? भरतपुर के राजा ने दिल्ली के राजा का आकर और किवाड़ तोड़ के ले गया, न कूट के गया और लेके गया। दिल्ली के बादशाह हाँ, और छत्रपति शिवाजी को उसके घर तक छोड़ के आया। उसका बता दो मुझे किस हिस्ट्री में नाम है? शाहजहां का इन निशानी है, इतना बड़ा ताजमहल बनवाया है उनके, उन्होंने इतना किया। अरे भाई किसने बनवा दिया? आजकल आज बच्चे डाल रहे हैं साउथ के और इधर के अपने मंदिर देखो, उन मंदिरों की आज भी साइंस नहीं बता पा रही कि ये मंदिर कैसे बने थे। उस टाइम ना हमारे पास कोई साधन थे, ना हमारे पास कुछ था। और दूसरी बात है, हमारे ही तो लेबर थे, लेबर तो हमारे ही थे, हमारे नहीं बनाया है। उनके यहाँ कौन सा ताजमहल है? तो कह रहे मुगलों का स्ट्रक्चर जो है वो लाल किले में भी दिखता है, ताजमहल में भी दिखता है, इसमें बनाया नहीं दिखता, हमारा दिखता है। मुगलों ने तो हम तो इतने अच्छा अपना नाम दे दिया उन्होंने। हम इतने अच्छे आर्किटेक्टर थे, हमारे से कुछ बनवा लो। उन्होंने हमारों से कही कि भाई हमारे तरीके से बना दो, इस भाई हमारे मंदिर की जगह गुम्बद बना दो। भाई उन्होंने गुम्बद बना दिया। आदमी बनाने वाले तो हमारे ही थे, आदमी मक्का मदीना तो थोड़ी आए थे। नहीं तो फिर चलो मैंने बता दी ना, एक कुतुब मीनार आप मक्का मदीना में दिखा दो, एक ताजमहल दिखा दो, एक लाल किला दिखा दो, फिर वहाँ क्यों नहीं है? अरब में नहीं बने इसलिए क्योंकि अरब में लोग नहीं थे। अरब लोगों को आता नहीं था, उन्हें तो लड़ना झगड़ना और ये लूट फूट आवा थी, उसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं। जाहिल गवारा आदमी थे। हाँ, मारना काटना आता था उनको, उन्हें कुछ नॉलेज थी क्या की भी नॉलेज नहीं थी। मारना कूटना आवा था, मार काट के न हमारे जैसे को, जैसे केजरीवाल ने प्रूव कर दिया, अगर हम थोड़ा सा लोभ देंगे लोग टूट के आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे एक लोभ दिया एक भाई को, अगर तेरे को राजा बना दूंगा, इसके बाद तेरे को प्रधान बना दूंगा। वो भाई उसके साथ हो गया, फिर उन्होंने वो कूटा, फिर बाद में वो भी कूट दिया। नो कर ये आगे बढ़े हैं, जो मुझे लग रहा है। बिना हिस्ट्री बता रहा हूं मैं। भाई मेरा भाई, मैं गांव का प्रधान हूं, मेरे भाई तो मिल लिया आके, तू प्रधान बनेगा? बोला हाँ, तो तेरे भाई के तू मेरा साथ दे। उन्हें मेरे भाई ने उनका साथ दिया, मेरे को मरवाया, फिर उन्होंने मुगलों ने मेरा भाई मैं मार के, फिर वो भी मार दिया। नो आगे बढ़ते चले गए, मारते चले गए। मार काट के अलावा इनकी कहाँ थी? इन्हों को कुछ भी बनाना नहीं आता। जाहिल आदमी थे, ये गवार थे आदमी, ये कोई राजा पाजा नहीं थे। राजा थे अगर ये चलो ये मुगल राजा थे तो कहाँ के राजा थे बताओ? उस जगह का नाम बताओ जहां ये मुगल राजा थे। अकबर कहां का राजा था? दिल्ली का तो बता दिया, दिल्ली तो आका कब्जा करके राजा बना ना, पहले कहां का राजा था? सब जगह कब्जाई हुई है, कोई अपना। मेरे को ये बताओ ये राजा कहां के थे? अरे ये जाहिल गवार लुटेरे थे, जैसे आज के गुंडे बदमाश हैं, ये उस टाइम के गुंडे बदमाश थे, मारते कूटते चले गए आगे जैसा हुआ। मुगल कहां का राजा था इस दिल्ली ने छोड़ के? औरंगजेब कहां का राजा था दिल्ली को छोड़ के? बताओ किस किताब में? भी चलो किताबा की मान लिया, किताब में बताओ। औरंगजेब के नाम पे तो दिल्ली में रोड भी बना हुआ, औरंगजेब लेन बनी हुई है, शाहजहां रोड। भाई हमारे जो है ना पहले 5 जो महान थे, अंग्रेजों के जो सिलेक्टेड थे, अंग्रेजों के सिलेक्टेड थे, कैसे थे? अंग्रेजों ने 5 आदमी सिलेक्ट करे थे इस देश को बर्बाद करने के लिए। पहला 5 कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नाम दिया गया था, महात्मा गांधी को कि इस देश को कायर बनाना है तूने, तो महात्मा गांधी को दिया गया था कायर बनाने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नहीं लिखता था, इसकी डिग्रियां देखो, पंडित लिखवाया गया था क्योंकि देश ऐसा है कि वो पंडितों की बहुत मानता है, तो उसके लिखा भाई तू पंडित लिख पहले, क्योंकि देश के लोग तुझे तब मानेंगे। नेहरू से क्या पता पंडित मानने का ना मानने, तू नेहरू मत पंडित लिख। उसके आगे पंडित लिखवा दिया गया। एक आध और ऐसे ही, जो ये इत्तेफाक नहीं है, ये 500 आदमी इंग्लैंड में पढ़े थे, वहाँ के लोगों ने, अंग्रेजों ने इनको सेलेक्ट किया था। अब भाई अगर वैसे तो हम इस देश को छोड़ते नहीं, अगर छोड़ देंगे तो हम तुम्हें देकर जाएंगे देश। अरे तो समझौता था ये तो उनका। आप महात्मा गांधी पे सवाल उठा रहे हो, कहेंगे राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता के ऊपर सवाल कैसे? किसी का होगा? किसने बनाया हमारा राष्ट्रपिता बताओ? किस तरह बना? क्योंकि वोटिंग हुई थी, क्या हुआ था जो महात्मा हमारा बाप बना दिया? तो नो तो इस तरह मेरे छो उठे, केजरीवाल भी नो कहे मैं यहाँ का बेटा हूँ, इसकी माँ है यहाँ की, इसका बाप है, गलत है। यहाँ किसका है बेटा बता, किसका भाई है? भाई किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा तो क्यों होगा? उसका बाप यहाँ का हो, उसकी माँ यहाँ की हो, ऐसे ही यो झूठ बोलता है, इसलिए मैं इससे चिढ़ता हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है भाई किसका होगा जो मानता हो पिता? मैं तो नहीं मानता ना, तो उसने देश आजाद कराया, देश आजाद। ये अच्छा चल ये बता दो, जिससे डर था अंग्रेजों ने कि महात्मा गांधी देश छूट लेगा, उसकी काला पानी की जेल क्यों ना कर दी? उसको तो जेल भी वीआईपी, वो तो जेल में भी वीआईपी में जाता था। अंग्रेजों की कार लेकर जाती थी, अंग्रेजों की कार छोड़ कर जाती थी। ऐसा तो भाई फिर देशभक्त। फिर वो कहते हैं कि हमें दे दिया हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल। भाई मैं नहीं बताने लग रहा है, मेरी कोई मानना ना मानना है, उस आदमी ने सिर्फ अंग्रेजों ने काम सौंपा था, अब इस देश को कायर बनाएंगे, कायर बनाने का काम उसने अच्छा किया। अच्छा एक बात बता दो, फिर वो साउथ अफ्रीका में क्यों पिटकाया?
साउथ अफ्रीका ने उसको जूते मार के बाहर करा, भागो यहाँ से अंग्रेजों के दलाल, भागो भागो। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है, कह रहा है कि तुमने पहले बाबरी मस्जिद जो है, ओवैसी कह रहे थे बाबरी मस्जिद को तुमने ढा करके मंदिर बना लिया, आप फिर से कोशिश कर रहे हो, मथुरा में भी वही कर रहे हो, काशी में भी वही कर रहे हो, ताजमहल पे भी कह रहे हो, कुतुब मीनार में भी कह रहे हो, सब कह रहे हैं मुसलमानों का स्ट्रक्चर गिरा रहे हो। तो भाई ये तो वो भी बता देगा, पहला मुसलमान यहाँ 999 के आसपास आया था, ऐसा ही होगा जितना मेरे को पता है, 999 के आसपास आया था। 999 तो पहले तो यहाँ एक भी मुसलमान नहीं था ना। और जितने भी मुसलमान हैं, किसी का सरनेम पूछ लो, जो ये 2-4 भाई यहाँ खड़े होंगे, वो सारे हमारे ही हैं, हमारे से ही कन्वर्ट हुए हैं। वो कन्वर्ट सब हिंदू ही थे। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ वो कन्वर्ट ठीक है, अगर वो इतने प्यार से होते तो ये देश आज़ाद होने के बाद या अंग्रेज थे जब, ये इस 200 साल में ये अंग्रेज रह गए और 75 साल हमें आज़ाद हुए, अब कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर इतना अच्छा था या फिर नहीं बताओ ये भी खराब हो गया, पहले अच्छा था। अच्छा ये सनातन संस्कृति में जैसे लोग जो हैं वो अब एकजुट हो रहे हैं, अब जाति वगैरह पे उतनी बात नहीं होती, तो ये देश के लिए सही है। जाति छोड़नी पड़ेगी, एक होना ही पड़ेगा एक बार। और एक बार जब भी शांत होंगे, देखो कभी भी लोहे से लोहा कटता है, आप लोहे से लोहा कट सकता है, आप जो है ना काट से लोहा नहीं काट सकते, काट ही कटेगा। जब तक आप वही इकट्ठे हैं तो आप भी इकट्ठे हो और फिर पीसफुल हो जाएंगे। जब दिखेगा ना दूसरा भी लोहा है तो वो भी आराम से रहेंगे, हम भी आराम से, शांति रहेगी। मतलब हमारे मुसलमान इतने वो दुश्मन नहीं हैं, वह थोड़े ही हैं, हमारे दुश्मन हिंदू ही ज़्यादा हैं। और उसकी वजह क्या है कि कास्टिज्म। अगर मैंने बता दिया ना कोई क्षत्रिय आगे आ गया तो दूसरी जात पीछे हट जाएंगी, अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो फिर वो पीछे हट जाएंगे, कोई जाट आ गया तो दूसरे पीछे हट जाएंगे, कोई वो दलित इनके साथ होते ही नहीं। वो दलित कह रहे हैं हमारे तो ये भगवान नहीं थे, क्यों बोले हमारे साथ अत्याचार करे इतने साल, इतने ये हुआ। अम्बेडकर हमारे भगवान है। हाँ, उनके वो भगवान हो गए भाई, तो फिर हम अलग अलग भगवान हम बट जाएंगे तो नहीं होगा। तो जातियां बुला करके एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। तक आप जातियां नहीं बुलाओगे। और दूसरी बात ये है, ये भी अगर मैं मान लो राजपूत हूँ, मेरे राजपूतों ने राम थे वो थे, अगर मैंने कहता रहूँगा यार वो थे उन्हें छोड़ो, आज तुम क्या हो इकट्ठे होकर कर लो। उस टाइम क्या था वो छोड़ दो, उस टाइम जिसने था वो कर दिया, आज तुम क्या कर रहे हो। आज ने पूछेंगे ना मेरा दादा चोर था तो मैं तो चोर नहीं, मैं चोरी तो नहीं कर रहा ना। मेरा दादा राजा था और मैं आज चोरी कर रहा हूँ, तो मेरे को आज से नापो ना, असेसमेंट करो ना। हम एक तो ये टैग लगाना, जब तक ये टैग लगाना छोड़ देंगे ना, हमारे पूर्वज किए थे, अरे यार तेरे पूर्वज होंगे, आज क्या हो उस पर चलो भाई, आज इकट्ठे हो गए चलो, आज क्या हो, पीछे क्या किया किसके, भाई वही अगर नहीं वो करते रहोगे। हम तो छतरी थे भाई, हम तो तेरे साथ नहीं बैठेंगे तो होलिए, हम तो ये थे, हम तो राज वो थे, जाट थे, हमारा तो ये राज था, हम तो गुज्जर थे, हम तो फाड़ देंगे दिल्ली ने, हम तो यादव हैं, हमारे तो ये थे। तो भाई फिर कुछ भी नहीं हो। मतलब ये है पीछे जिसने किया है उसको भूलो, आज तुम क्या करते हो याद रखो। पीछे यार किसके दादा ने चोरी करी या किसके दादा राजा था, यार तू के है वो बात करे ना, तब मिलकर इकट्ठे बात करो। यही जरूरत है मतलब आज के बस अगर आप ये कहते रहे हो ना अगियो तो राम तो मारा था, तो फिर भाई राम एक लिया का है, राजपूता का रह जाएगा, फिर वो दूसरी जात क्यों लग गई पीछे। हमने तो कभी नहीं माना कि जाति। मैं ये कह रहा हूँ आज के तो मान रहे हैं ना, आज तुम वीडियो इसमें देख लो, तो वीडियो पे इनमें देखें ये क्या तुम्हारी यूट्यूब वगैरह पे कोई जाट बना रहा है, मेरे तो बड़ा नहीं, कोई राजपूत बना रहा है, हम तो थे ही राजा, हमने सिखाया है। कोई वो गुजर गए, हमारा तो बड़ा कोई नहीं था, वही पीछे से एक उस पर राजा पे झगड़ा हो रहा था, वो मारा। अरे छोड़ो किसी का भी था, वो इंडिया का था। अपने भगवान का नाम भी खराब कर रखे फिर मतलब यार उसको मैं बता रहा, उसको ये मानो ना वो इंडिया का था, वो इस भारत का था, वो सनातनी था। अब जात बरादरी हम बटे रहोगे तो नहीं बात बनेगी। और जब तक ये जात बरादरी हम बटी रहेगी, जब तक जात बरादरी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट खत्म करने पड़ेंगे, सब नहीं होना पड़ेगा। गरीब को आरक्षण दो, जिसको नौकरी की जरूरत है उसको नौकरी मिले, जो भूखा है उसको दो। एक बार बता दो, एक IAS का बेटा तो आरक्षण ले लेगा, और एक स्वीपर है जो मान लो सफाई का काम करता है, चाहे वो मान लो पंडित ही है, उसको जरूरत नहीं है भाई। एक बात बताओ, अगर ये हमारे साथ कई सालों तक अत्याचार हुआ है तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, क्या गलत है? उनके साथ, उनके दादा के साथ। अच्छा एक बात बताओ, 100 साल पहले किस पंडित का लड़का, किस जाट का लड़का, किस राजा का लड़का इंग्लैंड में पढ़ने जाता था? 100 साल पहले जो है ना अम्बेडकर इंग्लैंड में पढ़ के आया है। फिर दूसरी बात, एक बात मान ली मैंने, मेरे दादा ने अत्याचार कराया, मेरे को सजा क्यों?
उसके संविधान में तो इक्वलिटी का है, इक्वल करो, इक्वल है, सब इक्वल हैं, इक्वल कहाँ होगे? वो कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं ने इनके साथ अन्याय किया था इसलिए इनको दे रहे हैं, तो इक्वलिटी कैसे होगी? मुझे वकील तो मैं हूँ नहीं वैसे, लेकिन मेरे को ये बता दो ये इक्वलिटी कैसे होगी? बीमार भी कह रही है, हम खड़े तो हैं दलितों के लिए, हम आवाज़ उठाएंगे और दलितों को एक हित हक देंगे। भाई वही तो हैं, एक भीमा आर्मी खड़ी हो जाओ, एक वो करणी सेना खड़ी हो जाओ, एक गुर्जर सेना खड़ी हो जाओ, एक जाट सेना खड़ी हो जाओ, लड़ते रहो अपने आप। भाई यही बात है ना, हम अपना पीछे से किसने क्या कर दिया, पीछे ने क्या कर दिया, पीछे ने क्या कर दिया, हमारे बाप दादा ने ये कर दिया। अरे भाई मैंने क्या कर दिया वो बता? मैंने उनके साथ अत्याचार नहीं किया तो मेरे को सजा क्यों? मेरे को सजा क्यों? मेरे दादा ने किया। और एक और बता देता हूँ, मेरे गांव में चलो एक भी शेड्यूल कास्ट कह दे 100 साल में अगर किसी के साथ अत्याचार होया हो तो वो कहीं कहीं किसी के राजनीति के लिए खाली इस्तेमाल हो रहा है। ये बता दिया। डॉक्टर अंबेडकर इंटेलिजेंट आदमी था, पढ़ा लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उसको दो ही आदमी मानते हैं, या तो उसको अगर वो मानता होगा या तो वो पॉलिटिशियन होगा या वो दलित होगा। मैंने ऐसा महसूस किया है, अंबेडकर को दो ही आदमी मानते हैं, या तो वो दलित है या फिर पॉलिटिशियन है। वही लोग फोटो लगाते हैं भगवान के पास। बस तीसरी बिरादरी बताओ, अगर वो था सबका क्यों होता, वो सबका संविधान लिखता, सबका साथ होता तो सबका होता, क्योंकि वो नहीं तो आप तो रोज घूमो यार, हम तो यूट्यूब देख देख के सीखे हैं भाई, इसको और कोई भी नहीं था। वो इंसान इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है, ये तो आप देखोगे, आप तीसरे आदमी के घर उसका फोटो दिखा दो अंबेडकर जी का फोटो दो ही जगह मिलेगा, या तो वो पक्का पॉलिटिशियन होगा या फिर वो दलित होगा। तीसरे के घर में फोटो दिखा दो मुझे आप। तो जैसे इन्होंने कहा कि पूरी तरह से जातियों को भुला करके समाज को एकजुट आने का समय है। जब जातियों को छोड़कर अब एकजुट आएंगे तभी हिंदू समाज, तभी सनातन समाज एकजुट रहेगा और आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।